आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वो जो पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, ठीक है, इसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का वीडियो में बना रही हूँ, आप लोग देखिए। उधो कौन है? ठीक है, उधो कौन है? एक गोप कृष्ण के मित्र उधो की योग गुरु के अन्य। तो यहाँ उधो कौन है? उधो कृष्ण के मित्र उधो है, ठीक है। अगला है पुरैन क्या होता है? पुरैन पात्र रहत जल भीतर। पुरैन शब्द वहाँ आया है ना, तो पुरैन किसे कह रहे हैं? कमल को कह रहे हैं, ठीक है। ये गुलाब, चमेली और ककड़ी नहीं है, ठीक है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, ठीक है, इसलिए उपमा अनुप्रास नहीं है। अबला कौन है? वहाँ है ना, हम अबला भोली भाली अबलाएं हैं। कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं। अबला कौन है? अबला गोपियाँ हैं, ठीक है। ये देह चींटियाँ गागरी नहीं है। अब दूसरे पद के प्रश्न हैं। दूसरे पद के प्रश्न हैं, किसके मन की बात मन में ही रह गई? किसके मन की बात मन में ही रह गई? मन की मन ही मांझ रही है ना ये। तो किसके मन की बात मन में ही रह गई? गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई, क्योंकि उनको तो बात कृष्ण से कहनी थी और कृष्ण ने उधो को भेज दिया था, इसलिए उनके मन की बात जो है, गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। और ये उद्धव और कृष्ण सूरदास ये नहीं है, ठीक है। किसने व्यथा सही? यहाँ पूछा गया है किसने व्यथा सही? कृष्ण ने सही कि गोपियों ने, कि गौओं ने, कि उद्धव ने? किसने व्यथा सही? तो ये आपको पता होगा, गोपियों ने सही, ठीक है। कृष्ण, गौएं, उद्धव की बात नहीं हो रही है। अगला है बिरहिन बिरह में कौन सा अलंकार है? बिरहिन बिरह में कौन सा अलंकार है? तो बिरहिन बिरह में अनुप्रास अलंकार है, उपमा रूपक श्लेष नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा संदेश सुनकर बिरह की आग दहक उठी? कौन सा संदेश सुनकर बिरह की आग दहक उठी? तो योग का, कि प्रेम का, कि त्याग का, कि आने का? तो योग का संदेश सुन करके विरह की आग दहक उठी। गोपियों को योग का संदेश सुनाने उद्धव जी आए थे, तो गोपियां कह रही हैं कि उनके योग का संदेश सुन करके मेरी विरह की जो अग्नि, मैं तो खुद ही जल रही थी, लेकिन उनके योग संदेश सुन करके और जलने लगी। अगला प्रश्न है इस पद की भाषा कौन सी है? इस पद की भाषा कौन सी है? तो इस पद की भाषा अवधी नहीं है, खड़ी बोली भी नहीं, मैथिली भी नहीं है। इस पद की भाषा है ब्रज, ठीक है। अब तीसरे पद के बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं हम। गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की है? गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की है? हारिल पक्षी सदैव लकड़ी के लिए उड़ता है? नहीं। गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है? नहीं। श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के कारण, श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के कारण इसलिए गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की? इसलिए की है क्योंकि हारिल पक्षी बिना लकड़ी के वो जमीन पे नहीं बैठ सकता। जैसे हारिल पक्षी अपने साथ में लकड़ी रखता है हमेशा, वैसे श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम का वो कारण बता रही हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम के बिना या श्री कृष्ण के बिना नहीं जीवित रह सकते, ठीक है। अगला है नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नंद नंदन विशेषण जो ये प्रयुक्त हुआ है श्री कृष्ण जी के लिए हुआ है, ठीक है। उद्धव के लिए, बलराम के लिए, नंद बाबा के लिए नहीं हुआ है। अगला है गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? तो गोपियां उद्धव की बातों को नहीं, श्री कृष्ण के विरह को नहीं, श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं, गोपियां उद्धव के योग ज्ञान को व्याधि कह रही हैं, ठीक है।
उद्धव के योग ज्ञान को व्याधि कह रही हैं। अगला पद है, अगले पद का बहुविकल्पी प्रश्न है, राजनीति कौन पढ़ आए। वहाँ है ना, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कह रही है ना कि हरि मतलब कृष्ण हुए, तो कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, चालाक हो गए हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तो राजनीति कौन पढ़ आए, इसके लिए कहा गया है तो कृष्ण जी के लिए कहा गया है। ठीक है, और उद्धव, सूरदास, गोपियाँ इनके लिए नहीं कहा गया है, ये कृष्ण जी के लिए कहा गया है। ठीक है, अगला है, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो मधुकर शब्द कृष्ण के लिए नहीं, गोपियों के लिए नहीं, सूरदास के लिए भी नहीं। मधुकर शब्द प्रयुक्त हुआ है उद्धव जी के लिए। ठीक है, अगला है, गुरु ग्रंथ में किस अलंकार का प्रयोग है। गुरु ग्रंथ में किस अलंकार का प्रयोग है, तो गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, यमक, श्लेष, उपमा नहीं है। राजधर्म की बात कौन कह रहा है। राजधर्म की बात गोपियां कह रही हैं। ठीक है, उद्धव, सूरदास, कृष्ण नहीं। योग का संदेश किसने भिजवाया है। योग का संदेश किसने भिजवाया है, तो योग का संदेश कृष्ण जी ने भिजवाया है। ठीक है, गोपियों के लिए। ठीक है, अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है। ठीक है, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है, तो गोपियों ने बड़भागी उद्धव जी को कहा है। ठीक है, कृष्ण को, स्वयं को, किसी को नहीं। ठीक है, तो गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है, कृष्ण जी को कहा है। प्रीति नदी में किसने पैर नहीं डुबोया। कृष्ण ने। प्रीति नदी में किसने पैर नहीं डुबोया, कृष्ण ने, उद्धव ने, गोपी ने, कवि ने। तो कवि ने नहीं है, गोपी ने भी नहीं है, कृष्ण ने भी नहीं है। तो किसके लिए पैर डुबोने की बात हो रही है, उद्धव के लिए। ठीक है, प्रीति नदी में पाँव न बोरे। ठीक है, कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से वंचित कौन है, उद्धव जी हैं। ठीक है, गोपियाँ उद्धव को बता रही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, गोपियाँ स्वयं को क्या बता रही हैं। गोपियाँ स्वयं को क्या बता रही हैं, ये अबला बता रही हैं कि भोली की चींटी के उपर्युक्त सभी। तो गोपियाँ स्वयं को अबला भी बता रही हैं, भोली भी बता रही हैं, चींटी भी बता रही हैं, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसकी व्यथा सही है। गोपियों ने किसकी व्यथा सही है, तो तन की, मन की, सही तो दोनों की है। ठीक है, इन्होंने तन की भी सही है और मन की भी सही है व्यथा, तो इसलिए यहाँ तन मन दोनों की हो जाएगा, ये किसी की नहीं होगा। अगला है, बिरहिन बिरह में किस अलंकार का प्रयोग है। बिरहिन बिरह में किस अलंकार का प्रयोग है, तो बिरहिन बिरह में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, यमक, श्लेष, रूपक नहीं है। हारिल पक्षी की लकड़ी किसे बताया गया है। कृष्ण को, शूर को, उद्धव को, कि स्वयं को। ठीक है, कृष्ण को बताया गया। हारिल पक्षी की लकड़ी कृष्ण को बताया गया है। गोपियाँ कहती है ना, हारिल पक्षी के लिए लकड़ी जितना जरूरी है, या लकड़ी से वो जितना प्रेम करती है उतना मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, इसलिए हारिल पक्षी का उदाहरण यहाँ कृष्ण के दिया गया है। ठीक है, प्रति। अगला प्रश्न है, हमारे हरिहारिल में किस अलंकार का प्रयोग है। हमारे हरिहारिल में किस अलंकार का प्रयोग है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उपमा और श्लेष, यमक नहीं है। अगला है, गोपियों को जोग योग की बातें कैसी लगती है। गोपियों को जोग योग की बातें जो उद्धव लेकर के आए हैं गोपियों के लिए योग का संदेश, उनको कैसा लगता है, तो कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, उद्धव गोपियों के लिए कैसी व्याधि ले आए थे। उद्धव गोपियों के लिए कैसी व्याधि ले आए थे, तो जैसी गोपियों ने कभी देखी न थी, ये भी सही है। जैसे गोपियों ने कभी सुनी न थी, ये भी सही है। ठीक है, असाध्य, तो ये तो नहीं है। ठीक है, इसलिए का खा दोनों हो गया। जैसी गोपियों ने कभी देखी न थी, जैसे गोपियों ने कभी सुनी नहीं थी, ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी लेकर के आया, इसलिए घा सही हो जाएगा। ठीक है, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है।
तो ये बनारसी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं, ओधी भी नहीं है। कौन सी भाषा है सूरदास के पद की? ब्रज भाषा है। ठीक है, तो आज का बहुविकल्पीय प्रश्न यही समाप्त होता है। अब अगले दिन नए वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।